दिवाली के अवसर पे जवानों के साथ थे। उन्होंने कहा कि जहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होती है वो एक मंदिर से कम नहीं होता है। कैसे देखते दिवाली के तौर पे भी प्रधानमंत्री सोल्जर्स के साथ उन्होंने दिवाली में? देखिए, प्रधानमंत्री अकेले रहते हैं, उनका अपना तो कोई परिवार है नहीं, तो इसलिए वो देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं और इस पर भी वो राजनीति करते हैं। वो फौज के बीच में जाते हैं, सिपाहियों के बीच में जाते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर हमारे फौजी हर तीसरे चौथे दिन शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर उसका ख्याल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दिल्ली के पोल्यूशन की। दिल्ली में एक तरह पे जब फायर क्रैकर्स जब बंद हुए, बैन होने के बावजूद भी जिस तरीके से AQI बढ़ा है और फायर क्रैकर्स चलाए गए, पोल्यूशन लेवल काफ़ी हद तक खराब हुआ है दिल्ली में। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक तरह इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही है, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि खुदा कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने को तैयार ना हो। अगर दिल्ली की जनता ही खुद चाहती है कि वो इस जहरीले माहौल में रहे और रात भर पटाखे छोड़े, तो इसका कोई इलाज नहीं है। सैयद गोखले हैं, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली को अब आंसर देने की ज़रूरत है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि गैस चेंबर बन गया है। निश्चित तौर से दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, उसने कोताही की है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो दिल्ली की जनता अपने आप जिम्मेदार है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के लीडर्स ही सुप्रीम कोर्ट के इस रूल या ऑर्डर को फ्लाउट कर रहे थे और वो खुद ही पटाखे फोड़ रहे थे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कभी भी जनता की फिक्र नहीं होती है। ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, ना उनको बनाए हुए कानून की इज्जत है। रात भर जनता ने इसीलिए ज़्यादा पटाखे छोड़े चूँकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पटाखों पर पटाखे छोड़ रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दिल्ली का ये हवा, दिल्ली का माहौल जहरीला होता जा रहा है। कांग्रेस के चीफ हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जॉबलेस तो नहीं रहेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं और अपना करियर परस्यू कर सकते हैं मुंबई में। देखिए, कमलनाथ जी ने जो भी कुछ कहा है, लेकिन शिवराज जी की अब उम्र बहुत हो गई है, उन्हें कौन फिल्मों के अंदर काम देगा। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें फिल्मों में भी काम मिलेगा। इसके बावजूद कि वो अच्छे एक्टर हैं, रहना तो उन्हें बेरोज़गार ही पड़ेगा। से बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब 40 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जो ट्रैप हुए हैं, तो उसके ऑपरेशन चल रहा है। ऑक्सीजन जो मलबा है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है, जिससे कोई जिंदा बचे तो उनको थोड़ी। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ की ख़बर है और ऐसे वाक़यात अक्सर हमारे यहाँ हो रहे हैं। इसमें सरकार की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। प्रिकॉशनरी स्टेप सरकार को लेने चाहिए हमेशा, ताकि इस तरीके के वाक़यात ना हों। लेकिन हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो लोग ज़िंदा बरामद हो जाएं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, जब होटल के होम स्टे में महिला कर्मचारी से कैमरे का मामला सामने आया। यहाँ पे पीड़ित महिला का एक वीडियो भी आया जिसमें वो छोड़ देने और मदद करने की गुहार लगा दी थी, और किसी ने मदद नहीं करी और दो अरेस्ट कर लिए गए हैं 5 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, ऐसी कोई ख़बर आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी राजस्थान में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर निकल आए थे कि जंगल राज है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था ठीक है या यहाँ पर भी जंगल राज है? अगर यही स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे इस तरीके के वाक़यात हों वो जंगल राज है, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जंगल राज तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। एनसीपी के लीडर हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा है कि जो सर्टिफिकेट दर्शा रहा है कि शरद पवार का कास्ट ओबीसी है वो फेक है, जिस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस पे तो शरद पवार जी से ही पूछना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट है उसमें गलती से ओबीसी है या सचमुच ओबीसी है।
इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब शरद जी खुद ही दे सकते हैं।